हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई। सुबह के 9 बज चुके हैं और आप लोगों के लिए लाइव सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर पाएं। जहां जहां आप लोग गलती करते हैं वहां आप गलती ना करें और आगे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल आ रहा है तो उसमें आप बाहर ना हो। ये कुछ पहले की वीडियो है, कुछ यादें हैं पहले की 2020 की, जब मैं खुद फिजिकल के लिए गया था। और जितना एक्सपीरियंस शायद मैंने उस दिन किया उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाया बहुत लोगों को, क्योंकि इत्तेफाक से पहले दिन का आखिरी बैच था मेरा और सुबह जाके बैठे थे 5:30-6 बजे बैठे होंगे और 2 बजे 1:30 बजे नंबर आया था भाई जाके। जून की गर्मी थी, आपको दिखा देता हूं मैं लास्ट। और हम कितने बजे फ्री हुए थे? 28 जून 2021 का और लास्ट बैच था हमारा। और हमारे बैच से ही सबसे कम बच्चे सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि एक तो सुबह बैठे बैठे पैर रह गए थे भाई। लगभग सुबह 6 बजे से भी मान के चलोगे तो 8 घंटे बैठे थे। कुछ ज्यादा खाया पिया भी नहीं था, हल्का फुल्का पानी लिया था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था उस टाइम का सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा कहां कहां बच्चे गलती कर रहे थे। फिर उसके तुरंत बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों के साथ क्या क्या इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी लाइव मैंने वहां से दिखाए थे फिजिकल वगैरह, और मेरे को पता था कि यार वीडियो बनानी है, चीजें करनी, तो मैं सबसे पूछ रहा था भाई कहां दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है, कैसे आपका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ। हर चीज हमने डिस्कस करी और रात को 9:41 में हम वहां से फ्री हुए थे, क्योंकि हमारे बैच के अंदर एक बच्चे के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे थे वेबसाइट के ऊपर। कोई टेक्निकल इशू था तो सबको बिठा के रखा था। हमारा बैच लास्ट में फ्री किया था। तो सुबह से लेके रात तक का आंखों देखा हाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है भाई, मेंटर 365 गुरुकुल फिजिकल एकेडमी की हम शुरुआत कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। 21 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है और अभी भी बच्चे आ रहे हैं। जिस भाई को आना हो घर से, भाई सर्दी है नहीं, अगर आप जा पा रहे फिजिकल एकेडमी बहुत बेहतरीन नहीं कर पा रहे, अपने लिमिट पुश नहीं कर पा रहे, तो आप गुरुकुल आ जाओ बिना सोचे। ये भर्ती दोबारा मौका नहीं मिलेगी। नंबर 2, अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे भाई घर पे, पिछली बार भी हमने देखा था भर्ती के भरोसे बच्चे एक बार भर्ती के लिए जी जान लगा के तैयारी करते 3 महीने, फिर उसके उनके बिल्कुल ऐसे हो जाता है अब तो 6 महीने बाद ही पढ़ेंगे। घर पे नहीं कंसिस्टेंसी आ रही, 10-11-12 घंटे अगर आपको पढ़ना है, पॉजिटिव रह के खुश होके एक खुशहाल माहौल में आपको पढ़ना है। दूसरी बात, मेंटरशिप गाइडेंस की आप जरूरत है तो आप मेंटर 365 गुरुकुल आ सकते हो। बहुत फीमेल कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं फिजिकल एकेडमी के बैनर को लेके, खासकर कि सर फीमेल के लिए फिजिकल एकेडमी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास फीमेल के लिए अभी कोई भी सुविधाएं नहीं है। बट हाँ, हम प्रयासरत हैं लगातार। 15 फरवरी से आपको मेंटर 365 गुरुकुल में आपको फिजिकल का बैच देखने को मिलेगा, ठीक है। और 15 फरवरी हालांकि फिजिकल वाले बच्चों के लिए लेट हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लो, अपनी मेहनत करो। नहीं हो पाता लड़कियों से फिजिकल, लेकिन गुरुकुल के लिए आप जरूर, लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि वो बाहर जाती हैं तो सुरक्षा का एक कंसर्न रहता है परिवार को, बाहर इश्यूज रहते हैं खाने के और बहुत सारे इश्यू हैं, तो वो गुरुकुल में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। चलो अब बात कर लेते हैं फिजिकल का। भाई फिजिकल ग्राउंड में हम पहुंचे थे सुबह 5:30 के आसपास। पहली गलती, खाने का आप मत करनी भाई। कुछ खा के नहीं जाते हो, ये भी गलती है। आप सुबह आराम से 4 बजे उठो, उस दिन 4:30 बजे तक अपना नाश्ता वगैरह लो, हल्का फुल्का बनाना वगैरह ले लिया, जूस शेक पी लिया, इलेक्ट्रोलाइट साथ में लेके जाओ, पानी अपना साथ में लेके जाओ। हालांकि अभी सर्दी है, उस टाइम पे जून की गर्मी थी, लेकिन फिर भी अपना शेक वगैरह ये इतना ले लो ताकि आपका जब नंबर आए सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे तो आपको दिक्कत ना आए, लो महसूस ना हो। ये चीज का विशेष ध्यान रखना। तो खाने के लिए कुछ ना कुछ कैरी कर लेना। ईटिंग ब्रेकफास्ट में लिख देता हूं, प्रॉपर आप एक अपना ब्रेकफास्ट ले लेना, हल्का फुल्का खाना नहीं खाना बहुत ज्यादा सा, क्योंकि कई बार उल्टी वगैरह का होता है कि जब हम लिमिट पुश करते हैं तो पेन वगैरह शुरू हो सकता है। तो अपना लिक्विड आप बढ़िया तरीके से ले सकते हो। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात भाई, जो आप ये टैग देख रहे हो, जो ये चेस्ट पे टैग देख रहे हो ना, इस टैग की कहानी और बता देता हूं बिल्कुल डेप्थ में। देखो भाई, ये टैग ऐसा होता है आपका, और इस टैग के कॉर्नर में चिप होती है, और ये आपका ग्राउंड है मान लो 400 मीटर का। एक सेकेंड भाई। और हमारे ग्राउंड में ना एक चीज और भी हुई थी भाई। हमारे ग्राउंड में क्या हुआ था, नॉर्मली हम
क्लॉकवाइज चक्कर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर मारते हैं अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं तो, और हमारे वहां पे क्लॉकवाइज मरवाया था उन्होंने पूरे दिन ग्राउंड में। फिर किसी ऑफिसर ने आके ठीक किया तो उन्होंने उल्टा मरवाना शुरू कर दिया। तो मतलब आधे बच्चों के फिजिकल उल्टे लगे थे, आधों के उल्टे लगे थे। तो दोनों साइड से प्रैक्टिस अपनी लेके जाना, कुछ नहीं पता होता भाई। अब देखो ये आपका ग्राउंड है ना, ये आपका ग्राउंड है, तो यहां पे आपको भगाएंगे स्टार्टिंग, यहां पे ये दोनों आपके पोल से होंगे, इनके नीचे से आपको निकलना है। और ये पूरे ट्रैक के ऊपर नहीं लगे होते। ये मान लो आपका इतना चौड़ा ट्रैक है ना, तो यहां पे लगा होगा 10 फुट या 6 फुट, मतलब आधे में लगा होगा ये। तो इसके नीचे से निकलना है, तभी आपका टाइम काउंट होगा। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना। दूसरी बात, बहुत बच्चे क्या कर रहे थे, यहां बिल्कुल आगे ऐसे खड़े थे 1 2 3 करने के बाद कि भागने को बिल्कुल उतारू हो रहे थे। भाई टाइमर उनकी घड़ी में नहीं चल रहा, सीपीओ के फिजिकल में जैसे होता है, या आर्मी में क्या होता है, हमें टॉप 10 बच्चों में आना होता है। और बहुत फिजिकल कोच क्या है, आर्मी के हिसाब से कहते हैं भाई शुरू में खींच देना। नहीं भाई, मैंने जो टेक्निक अपनाई थी, मैंने 100 बच्चों का एक बैच था, 80 के आसपास या 70 के आसपास प्रेजेंट थे, तो मैं सबसे पीछे खड़ा था यहां से, ठीक है, भीड़ में। फिर आराम से आया चलते हुए, हल्का जॉगिंग करते हुए। यहां से जब बच्चे यहां जा लिए थे, तब मैंने इसको क्रॉस किया था। हम 2 लोग थे, एक फतेहाबाद से था लड़का, वो अभी हरियाणा पुलिस में लग चुका है। और जो विपिन मेरे साथ देख रहे हो भाई, जिसका फिजिकल क्लियर हुआ था, ये भी हरियाणा पुलिस में लग चुका है, महेंद्रगढ़ से ये भाई। उसके बाद जब हमने भागना शुरू किया तो 100 मीटर वो लोग हमसे आगे थे, तो लिमिट पुश करना शुरू किया। और जब लिमिट पुश करके उनको काटना शुरू किया धीरे धीरे, तो वो सब लोग एक लाइन में आ चुके थे। अब होता क्या है, अगर आप इस भीड़ में भागने की कोशिश करते हो स्टार्टिंग में, ये सारी भीड़ यहां आना चाहती है। और कई बार कई बैचों में हमने एक सबसे बड़ी गलती देखी कि बैच में जो सबसे आगे बच्चा भाग रहा है वो स्लो भाग रहा है, फिर उसके कदम सभी लोग दबा के चल रहे हैं। किसी के कदम के चक्रों में नहीं पड़ना। जो मैंने उस दिन सीखा कि जिसने पहला राउंड खींच के मारा, बाकी का देखो नेशनल एथलीट और उन सारों चीजों को अलग छोड़ देते हैं। हालांकि मेरा भी कॉलेज टाइम में 4:45 तक 4:40 तक मैंने टाइम तोड़ा हुआ है, लॉन्ग आई भी बहुत बढ़िया रहा हुआ है। लेकिन इस भर्ती में जो दिल्ली पुलिस में मैंने क्या देखा कि जिस भाई ने पहला राउंड बहुत बढ़िया तरीके से 1:10 से उतारा, 1:15 तक उतारा, वो सब फिजिकल मार गए लास्ट तक, जैसे तैसे करके 6 मिनट तक उनका फिजिकल आ गया। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना कि पहला राउंड आप घर पे भी बड़ा टाइम नोट करे तो पहला राउंड खींच के मारना है। दूसरी चीज, घबराना नहीं है कि दूसरे लोग आगे निकल गए, कोई आगे पीछे नहीं है, लास्ट तक सबको काट जाओगे। और ये इन दोनों के नीचे से निकलना है यहां पे, तो फिर आपका टाइम नोट होता जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो, तो ये गलती नहीं करनी कि शुरू में आप भीड़ में घुस गए और टकरा के गिर गए, फिर दिक्कत आ रही है। उसके बाद मुंह जरूर लेके जानी है। मुंह क्या करती है, आपके शरीर को वार्म अप कर देती, गर्म कर देती है। तो मुंह आप अपने पास जरूर रखो। आप घर पे भी जब टाइम ले रहे हो ना, हैबिट्स को अपनाओ कि आप मुंह रखो। किसी भाई के घुटने में पेन आता है तो अपना सपोर्ट रख सकता है। एंकल में दिक्कत आती है, एंकल सपोर्ट आता है, नी सपोर्ट आता है, उससे आपको फायदा मिलेगा। रनिंग के टाइम आप ज्यादा मतलब यूज ना भी करना चाहो तो एटलीस्ट जिस दिन टाइम लेते हो, बढ़िया आपके स्टेप उठते हैं। एक चीज और है भाई, देखो मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। क्या शूज पे कोई रोक नहीं है, मतलब आपके शूज की कोई जांच नहीं हो रही है कि कैसे शूज आप पहनते हो। जैसे क्रिकेट के बल्ला, अगर आप देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में देखो तो बल्ला प्रॉपर एक बना हुआ होता है, उसी आकार में होना चाहिए। उसके अंदर से निकाल के देखते हैं, लेंथ देखते हैं, अट्ठे की लेंथ देखते हैं, सब किसी की लेंथ मोटाई सब कुछ देखी जाती है। लेकिन कुछ बल्ले ऐसे आते हैं जो अपना टूर्नामेंटों में यूज करते हैं, बढ़िया छक्के लगते हैं उनसे, आपने देखा होगा। उसको अनफेयर कह सकते हैं, नहीं कह सकते अनफेयर, क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई स्टैंडर्ड ही डिफाइन नहीं है। तो भाई ये शूज के लिए कोई स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है, तो आप इस लूप का थोड़ा फायदा उठा सकते हो। मैंने वहां पे फिजिकल ग्राउंड पे चीज देखी, कुछ बच्चों ने क्या कर रखे थे, बढ़िया जूते ले रखे थे। और वो बढ़िया जूते का मतलब क्या है कि वो उनको स्प्रिंग का काम कर रहे थे, उनकी स्पीड को बढ़ा रहे थे। लेकिन क्या हमें इसको प्रैक्टिस में यूज करना है? बिल्कुल भी नहीं करना। कभी कभी टाइम लेने के लिए यूज कर लेना, ये 15-20 सेकंड का आपको फायदा दे देते हैं। एक चीज और भाई, जैसी मैं आपको टिप्स यहां पे बता रहा हूं, ऐसा ही मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं आप लोगों के लिए टेलीग्राम मेंटर 365 में। टेलीग्राम मेंटर 365 में मैं आपको
फिजिकल का प्लान डालने वाला हूं। आपका फिजिकल में कैसे आपको स्ट्राइड्स मारनी है, कैसे स्प्रिंट्स मारने हैं, कैसे बेस बनाना है, क्या एंडुरेंस बनाना है, डे 1 to 10 आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपको 100 मीटर के स्प्रिंट्स कितने, 200 के कितने, लॉन्ग रनिंग कब करनी है, तो पूरा वीकली प्लान मैं आपको बना के दूंगा धीरे धीरे। अगर आप जुड़ना चाहो तो वहां टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं बनाऊंगा, बाकी और भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है भाई, तो शूज के ऊपर आप एक चीज है जिसका फायदा उठा सकते हो। सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो रनिंग में ही बाहर होते हैं, आपको पता है। जब अगर आपको ठीक टाइम मिल जाएगा, यानी 2 महीने 3 महीने अगर आपको मिल जाते हैं तो भी 20% ही मार पाएंगे, 6 महीने मिल गए तो भी 20%, अपर बार 20% का ही है, कम टाइम मिलेगा तो फिर कम मार पाएंगे, ये चीज आप मान के चलना। ठीक है, सबसे पहले आपकी रनिंग करवाई जाएगी। रनिंग में आपको बैचेज में बिठाया जाएगा, रोल नंबर वाइज आपके ऑलरेडी बैचेज बने होंगे, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। 6 ग्राउंड थे हमारे वहां पे, और लास्ट बैच में 2 बजे नंबर आया था, और जून का महीना था, तो आप देखो गर्मी कितनी थी, डिहाइड्रेशन कितना था। बट हमारे लास्ट में सिर्फ मुश्किल से 6 बच्चों ने मारा होगा, ज्यादा भी देखो टाइम भी लगभग 5 साल का हो चुका था, इतना ध्यान भी नहीं है। बट हाँ, उस टाइम की मैंने लाइव वीडियो डाल रखी है, वो आप जाके देख सकते हो। तो भाई रनिंग अपना करना है। उसके बाद आपका तुरंत 5 मिनट 10 मिनट का मैक्सिमम लगा लो, लॉन्ग जंप आपके होंगे। ठीक है भाई, लॉन्ग जंप होंगे। लॉन्ग जंप पे एक ध्यान रखना, आप भाग के आते हो, यहां से जंप ले रहे हो, फट्टा लगा हुआ होगा, तो अगर आप पीछे निकल जाते हो, पीछे यहीं तक गिर जाते हो, आपका फॉल्स जंप नहीं जाएगा, मतलब वो जंप माना नहीं जाएगा। लेकिन आप भाग के आए और आप कूदे नहीं, आप यहां से रुक गए या आप साइड में निकल गए, तो वो जंप माना जाएगा। इस लाइन से आगे निकल गए तो माना जाएगा, उससे पहले रुक गए तो वो जंप नहीं माना जाएगा। आपको दोबारा मौका, 3 मौके आपको मिलेंगे। एक बात और बता देता हूं भाई, देखो 1600 मीटर में चिप थी, तो भाई बिल्कुल आपको 1606 में आने चाहिए। लॉन्ग जंप का अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, 10 बैच का 6 ग्राउंडों का बिल्कुल 13 फीट वाले भी बच्चे निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? ओवर द टाइम जंप मार मार के जो आगे की जमीन है वो नीचे की साइड हो जाती है, तो जब जंप जो आपको 14 फीट मारना था शुरू में, वो लास्ट में 12.5 तक भी रह जाता है। दूसरी बात, ये चेक किसको करना है कि 13 या 14 फीट मारा है कि नहीं मारा, वो चेक करना है वहां पे जो कांस्टेबल खड़े हैं, हेड कांस्टेबल खड़े, हालांकि वो अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, बट यार ह्यूमन है, एरर होने के चांस होते हैं, और कई बार आदमी फेवर भी कर देता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग जंप आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप आज फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आज फिजिकल के लिए आप लॉन्ग मत मारना भाई, हाई जंप मत मारना, इंजरी आएगी। क्योंकि अभी आपका टाइम आ रहा है 6.5 मिनट 7 मिनट, तो आपके शरीर में अभी जान नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। जिस दिन आपका टाइम पहली बार 5:55 आ जाए, उस दिन लॉन्ग हाई के लिए आप थोड़ा सा ट्राई मारना। क्योंकि अब क्या है, आपके शरीर में जान नहीं है, ताकत नहीं है, मसल्स नहीं बनी हुई, तो ये चीज आप क्या गलती कर देते हो, आज ही आप लॉन्ग हाई शुरू कर देते हो और मार खा जाते हो। और ये सारी गलती हमें पता है यार, इतने दिन हो गए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं फिजिकल एकेडमी में आओगे भाई, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश रहेगी हमारी, आपको इंजरी ना आए, प्रॉपर डाइट प्लान हो, आपको कैसे, अगर कोई प्रोटीन की जरूरत आपको पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, किसी मेडिसिन की हेल्प की है कि नहीं, मेडिसिन बेसिकली कैल्शियम हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, तो 1 महीने में करना है यार। हमारा ध्येय नौकरी लेना है भाई, 1 महीने के अंदर जो आपने अभी 3 साल तक नहीं करा तो उसको करवाना है। 1 महीने में आपको फिजिकल तैयार करके नौकरी तक पहुंचाना है। पूरी कोशिश करेंगे भाई। किसी भाई का 7.5 मिनट है तो भी 1-1.5 महीना अगर मिल गया, 50 दिन मिल गए, 6 मिनट तक आपको लाके खड़ा कर देंगे। ये चीज आप मान के चलना, ठीक है। तो लॉन्ग जंप में आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हाई के लिए आपके बहुत डाउट आते हैं भाई, कैसे मार सकते हैं सर, कैंची मार सकते हैं क्या मछली के, या पैर उठा के कैसे आप हाई मार सकते हो? आप कैसे भी मार देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस पीठ का ध्यान रखना। क्या सर गद्दा मिलेगा? भाई हमारे ग्राउंड पे गद्दा नहीं था, बाकी कहीं पे मिलता हो तो पता नहीं। देखो मैं जब मार के आया तो गद्दा नहीं था वहां पे उस दिन, ठीक है भाई। तो हाई जंप ये है भाई। हर बार ऑफिसर अलग होते हैं, हर बार अलग चीज पे ध्यान दिया जाता है, देखो अलग अलग है, लेकिन नहीं था उस टाइम पे। रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप तो आप कैसे भी कर सकते हो, बट ये चीज अपनी बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना। फिर मैं क्या कह रहा हूं, रनिंग को सबसे पहले तैयार करो। अगर लॉन्ग हाई मारते वक्त आपकी कोई इंजरी आ गई और आपकी रनिंग तैयार है, तो पट्टी पुट्टी बांध के कैसे कुछ करके आप मार दोगे। लेकिन अगर आपका स्टेमिना नहीं बना रनिंग का, तो आप नहीं मार पाओगे, ठीक है। पहला चक्कर बिल्कुल खींच के 1:10 का, 1:7 का, 1:8 का, 1:6 तक उतारने की कोशिश करो। उसके बाद अपना पेस बनाए रखो, मेंटेन रखो, फेंकते रहो कदम, लास्ट में फिर खींच के मारना है 200-250 मीटर,
ये चीज ध्यान रखना, शरीर फटेगा। झाड़ोदा में भी, वजीराबाद में भी आपको मिट्टी गले के अंदर लग सकती है। गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है, सर्दियों में क्योंकि ओस भी गिरती, थोड़ा पानी भी डाल देते हैं तो मिट्टी जमी रहती है। लेकिन सर्दी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपका शरीर गर्म नहीं होता। तो मुंह का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। और मुंह के अलावा अगर मैं आपको एक चीज कहूं तो भाई बढ़िया तरीके से कपड़े पहन के जाना, लोई वगैरह ढंग से लेके जाना, ताकि आपका शरीर सुन्न ना हो। ठंडा पड़ गया, शरीर सुन्न है तो उसको 200-400 मीटर तो गर्म होने के लिए चाहिए। तो पहले ये चीज ध्यान रखना। और कई बार अगर हम पुशअप मार लेते हैं या हल्की वो कर लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो कई बार हो सकता है हमें थोड़ा सा शरीर गर्म हो जाए, लेकिन हमारे हाथ हल्के फुल्के पहले ही बढ़ जाए। ये ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करो। रनिंग अगर आप 1 घंटा कर रहे हो, एक्सरसाइज, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो बच्चा घर से फिजिकल कर रहा है उसको पता ही नहीं भाई, चेस्ट की, कोर की, लेग की एक्सरसाइज नहीं मारोगे डेली, एक दिन कोर की, एक दिन चेस्ट की, एक दिन कोर की, एक दिन लेग की, तीनों एक्सरसाइजों पे बढ़िया तरीके से मेहनत नहीं करोगे, बात नहीं बनेगी। एबीसी एक्सरसाइज भी है, यूट्यूब पे सर्च करोगे, वो भी आपको करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से, तभी आपका टाइम टूटेगा। स्प्रिंट भी मारने पड़ेंगे, स्लो फास्ट भी करनी पड़ेगी। वो सारा प्लान मैं आपको टेलीग्राम में बताने की कोशिश करूंगा, या 1-2 वीडियो और बना दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। और क्या बताऊं भाई, मैं डॉक्यूमेंटेरिकेशन की अलग वीडियो बना दूंगा। एक डाइट के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। तो डाइट में आप ब्रेकफास्ट फिक्स टाइम पे लेना शुरू करो भाई। अपना सुबह फिजिकल मार के आओ, 8-8:30 बजे तक आ जाओ। फिर अपना ब्रेकफास्ट में आप ना मूंग, जो अपने स्प्राउट्स होते हैं, चने हो गए, मूंग हो गए, मूंगफली होगी, किशमिश होगी, या भिगो सकते हो। उसके बाद सुबह भिगो दो, शाम को उनको निकाल के रख दो, अगले दिन सुबह उसको खा लो बढ़िया से। उसमें टमाटर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, कुछ थोड़ा हल्का फुल्का सलाद भी ऐड कर सकते हो। स्प्राउट्स आपके लिए बहुत हेल्दी है। मूंग वगैरह, मूंगफली आपको मस्ट चाहिए। दही लस्सी दबा के लो, सर्दी है कोई दिक्कत नहीं, ठंडा मत लो, नॉर्मल धूप वगैरह में रख के ले लो। दूध दबा के लो, ये बात ध्यान रखना। और अगर आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो तो ड्राई फ्रूट खाओ भाई। बोन हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट बहुत जरूरी है। आपको एक प्रोटीन का नाम पता है भाई? प्रोटीन से क्या होता है, आपकी जो मसल्स ब्रेक होती है जब आप लिमिट पुश करते हो तो उसकी रिकवरी में मदद मिलती है। लेकिन इस प्रोटीन के अलावा आपको कैल्शियम की भी जरूरत है, तो कैल्शियम भी आप लो भाई। कैल्शियम कहां से मिलेगा? कैल्शियम आपको दूध से मिलेगा, दही से मिलेगा, और बहुत सारी चीज। घी भी खाओ। अगर आपका ओवरवेट नहीं है तो घी लो। आपके बोन के लिए, मसल्स के लिए, खासकर ज्वाइंट के लिए घी की जरूरत होती है, यानी कि ऑयल की जरूरत होती है। एक सरसों के तेल की मालिश जरूर करो संडे को। सरसों के तेल की मालिश धूप में अपना आधा घंटे, संडे को रेस्ट हो उस दिन अपना करो भाई। 20 मिनट 25 मिनट सरसों के तेल की मालिश करो। और सबसे बढ़िया है, अगर सरसों के तेल में अपने पहले क्या करते थे, लहसुन वगैरह उबाल लेते थे, तो वो सरसों का तेल और भी फायदेमंद था, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई। उसके बाद चौथी चीज, अगर आप प्रोटीन नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वैसे वे प्रोटीन ले सकते हो क्योंकि बहुत एफिशिएंसी आप लगाने वाले हो, बट आपको लगता है कि नहीं लेना, तो आप क्या कर सकते हो, सत्तू ले सकते हो भाई। सत्तू क्या, अपने देसी भूगड़े आते हैं ना, भूगड़े का पिसा हुआ पाउडर है, उसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। दूध के साथ अवॉइड करना है भाई, पानी के साथ लेना है। या अपने भाई गुड़ भूगड़े आते हैं, अपने गुड़ भूगड़े खा लो, वो भी बढ़िया हेल्प करेंगे। गुड़ का आपको जो ये बोलते हैं, गज्जक बोलते हैं, वो भी आपको काफी हेल्प करेंगे, तो वो भी आप खा सकते हो भाई। ठीक है मेरे भाई। और बताओ, इसके अंदर ये चीज है, प्रॉपर दिन में प्रॉपर डाइट लो। जो लस्सी, दही, प्याज वगैरह जो कुछ आप खाते हो, दाल खाओ 2-3 टाइम, दाल में दबा के प्रोटीन होता है। नॉन वेज या वेज का बहुत बार मेरे सामने क्वेश्चन आता है, सर खाएं कि नहीं खाएं। देखो, आप ऑलरेडी 22, 23, 25 साल के, 19 साल के हो चुके हो, या तो आप वेज हो गए या नॉन वेज हो गए, आपके ऊपर है भाई। ऑलरेडी अगर आप खाते हो तो खा लो, नहीं खाते तो मत खाओ। अंडे खाते हो तो खा लो, नहीं खाते तो मत खाओ, आपके ऊपर है। देखो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे हो, आप डाइट वेजिटेरियन हो, नॉन वेज है, कैसे हो। उसके बाद ये डाइट की बात होगी। एक और मैं अच्छी वीडियो बना दूंगा डाइट के ऊपर। फिक्स टाइम पे डाइट नहीं लोगे, टाइम नहीं टूटेगा, वेट भी नहीं टूटेगा। फिक्स टाइम का मतलब सुबह 8 बजे या 8:30, 9 बजे ब्रेकफास्ट लेना है, सेम टाइम पे डेली। 5 मिनट भी आगे पीछे मत करो। जो भाई 3 किलो वजन तोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना, वो 5 किलो वजन तोड़ेगा अगर मेरी ये बात मान लेगा तो। फिक्स टाइम पे ब्रेकफास्ट। अगर आपके घर में किसी का वजन ज्यादा है ना, आप उसको कुछ मत कराओ, आप उसको फिक्स टाइम पे
8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट बिल्कुल फिक्स टाइम पे। सेकंड, दोपहर 12 बजे बिल्कुल फिक्स लंच। कितना खाए कोई दिक्कत नहीं है, तला हुआ ना ले, चीनी वगैरह ना ले, मीठा ना ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 4 बजे जूस जरूर से जरूर लो। जूस वगैरह आपको बहुत फायदा करता है, गाजर का जूस ले सकते हो, शेक ले सकते हो। 4 बजे स्नैक्स वगैरह आप ऐड कर लो, स्नैक्स का मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कुछ और। उसके बाद रात को 8 बजे, सॉरी 8 नहीं, सॉरी 6:30 बजे शाम को, रात को दिन छिपने से पहले 7 बजे अपना खाना खा लो। लास्ट है 7:15, 7:30। 7, 7:30 के बाद लगातार आपका पेट खाली होना चाहिए। लगभग 12-13 घंटे वजन आपका टूटना अपने आप शुरू हो जाएगा, अंदर से जो बेड सेल्स है वो जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करी। उम्मीद है ये चीजें आपको हेल्प करेंगी और बढ़िया तरीके से अपनी मेहनत करो। और घर पे अगर मेहनत कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ाई हो पा रही तो आप आ सकते हो गुरुकुल में, और फिजिकल नहीं हो पा रहा तो भी आप आ सकते हो। कोशिश करेंगे जो आपको धीरे धीरे नॉलेज आपकी और ऐड करने की। ठीक है भाई, तो जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भाई।